एनटीए का पुतला फूका जा रहा है, एनटीए एजेंसी का, क्योंकि आपको पता है कि नीट की परीक्षा स्थगित होने के बाद पेपर लीक होने तैयारी करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, लास्ट में पता चलता है कि एग्जाम रद्द हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। जब तैयारी करने के लिए दूर दूर जाता है और किसान का बेटा जाता है, उसका पैसा नुकसान होता है। सबक नहीं सिखाया जाएगा तो एनटीए ऐसी अपनी मनमानी करती रहेगी। पीछे जो भी है उस पर सरकार से मेरी मांग है कि कठोरतम कार्रवाई की जाए। एनटीए और जब छात्र एक साल पूरा तैयारी करते हैं, जब परीक्षा देकर आते हैं तो पता चलता है कि परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, और ये लगातार 9 सालों से कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूरी है। मैं हम लोग सरकार से विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यही मांग करती है कि ये नीट परीक्षा रद्द होने पर भड़के छात्र, एबीवीपी ने फूका एनटीए का पुतला। काशी विद्यापीठ में एबीवीपी का प्रदर्शन, एनटीए को बर्खास्त करने की उठी मांग। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का लगा आरोप, एबीवीपी ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। देखिए खुशरंग हिना की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इकाई द्वारा बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। नीट परीक्षा रद्द होने और परीक्षा व्यवस्था में सामने आई अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने एनटीए एजेंसी का पुतला फूंककर आक्रोश जताया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए एनटीए एजेंसी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग उठाई। बड़ी संख्या में मौजूद विद्यार्थियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। परिषद पदाधिकारियों ने कहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ खुशरंग हिना। इस समय मौजूदगी हमारी वाराणसी के काशी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में है और यहाँ पर अखिल विद्यार्थी परिषद की ओर से एनटीए का पुतला फूका जा रहा है, एनटीए एजेंसी का, क्योंकि आपको पता है कि नीट की परीक्षा स्थगित होने के बाद, पेपर लीक होने के बाद लगातार स्टूडेंट में आक्रोश है। वो आक्रोश आपको अब सड़कों में देखने को मिल रहा है। लगातार काशी विद्यापीठ के जो स्टूडेंट है वो एनटीए एजेंसी का पुतला फूक रहे हैं और उनकी भी मांग है कि 23 लाख जो विद्यार्थी है उनका भविष्य जो खतरे में है, इसका जिम्मेदार एनटीए एजेंसी है और उसको बर्खास्त होना चाहिए। इसी को लेकर के आज ये लोग जो है पुतला फूक रहे हैं। आज आप लोग पुतला किस चीज का? ये जो एनटीए के द्वारा जो नीट परीक्षा को मतलब धांधली हुई है, उसके लिए हम लोग पुतला यहाँ फूक रहे हैं और ये हमेशा इससे ही होता रहता है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार अब आयोग ही जिम्मेदार है इसके लिए। बच्चे तैयारी करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, लास्ट में पता चलता है कि एग्जाम रद्द हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। एग्जाम कैंसिल हो गया और लगातार परीक्षा जो है पेपर लीक होते जा रहे हैं। सरकार पर से भरोसा उठ रहा है, हमारा राष्ट्रीय सरकार पर से जो केंद्र सरकार है उससे भरोसा उठ रहा है। आगे क्या है आप लोगों की? हर चीज़ का जो है कि बढ़िया से सीबीआई जांच कराई जाए और जो भी लोग इसमें हैं इनको सीधे गोली से मार दिया जाए। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोगों की आज मांग क्या मांग है आप लोगों की? हमारी यही मांग है कि तत्काल प्रभाव से एनटीए को निरस्त किया जाए, इसमें जांच बिठाई जाए, जो दोषी पाया जाए उसको सामाजिक तौर पे दिखाया जाए, ताकि जो लाखों विद्यार्थी हर साल तैयारी कर रहे हैं उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो होना बंद हो जाए। जी आज आप लोग किस चीज़ का पुतला फूक रहे हैं? जी हम एनटीए द्वारा परीक्षा जो कराया गया है उसमें धांधली और फर्जीवाड़ा के विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार ऐसी चीजें देखने को मिल रही है कि एनटीए का लगातार पुतला फूका जा रहा है और जूते चप्पलों से मार करके लगातार यहाँ पर आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं। एनटीए को बर्खास्त करने की मांग लगातार हो रही है। क्या कहेंगे आप? ये छात्र गरीब परिवार का एक जाता है, जब तैयारी करने के लिए दूर दूर जाता है और किसान का बेटा जाता है, उसका पैसा नुकसान होता है। देते हैं, फिर परीक्षा लीक हो जाती है, स्थगित हो जाती है। इसके लिए बच्चों के भविष्य के लिए क्या कहेंगे आप? अपना नाम? मेरा नाम अंकुर तिवारी है, मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र हूँ और एबीवीपी का कार्यकर्ता हूँ। बच्चों के भविष्य के साथ प्रति वर्ष खिलवाड़ हो रहा है, बहुत शर्मनाक चीज़ें हैं जो बच्चे फेस कर रहे हैं। बच्चों के साथ एनटीए द्वारा हर साल एक छलावे की तरह आना और बच्चों के विश्वास के साथ विश्वासघात करना, ये बिल्कुल आमतौर पर देखा जा रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा एक उचित कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर ये एनटीए को सबक नहीं सिखाया जाएगा तो एनटीए ऐसी अपनी मनमानी करती रहेगी हर साल। इसी तरह बच्चे, इस बार आपने देखा होगा कि 22 लाख बच्चों ने परीक्षा दिया है नीट का। 22 लाख बच्चों में से लगभग 70% बच्चे गरीब दबके परिवार से आ रहे हैं, जो दूर दराज खेत किसान के बच्चे हैं, आके शहरों में लाखों की फीस दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा के 2 दिन बाद पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पेपर लीक की सूचना भी स्टूडेंट ही दे। पेपर लीक होने की
जहाँ तक अभी ये हमेशा सुनने में आ रहा है, इसके पीछे पूरे की पूरी एक सरगना है जो शिक्षा माफिया है। उसको चिन्हित करके उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो छात्र का भविष्य है, जो देश का भविष्य है, वो खराब हो रहा है और लगातार छात्रों के बीच में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। उनके भविष्य खराब हो रहे हैं। उनके माता पिता की अपने बच्चों के साथ एक आस जुड़ी हुई होती है और उसके पीछे देश का भी विकास होता है, जो पूरे तरीके से बर्बाद हो रहा है। जो कि इसके पीछे जो भी है उस पर सरकार से मेरी मांग है कि कठोरतम कार्रवाई की जाए। एनटीए परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है। एनटीए को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपनी एजेंसी को छोड़ देना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए कि अच्छे से तैयारी करें। फिर इस इतने बड़े जिम्मेदारी, जो राष्ट्रीय परीक्षाएं हर साल लीक हो रही हैं, वायरल हो रहे हैं, बच्चों का मनोबल टूटता जा रहा है, तो एनटीए को इसको अपनी जिम्मेदारी लेते हुए खुद इसको छोड़ देना चाहिए कि वो परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है और सरकार को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसमें जो भी एजेंसियां हैं उसको बर्खास्त करके नई व्यवस्था लानी चाहिए सरकार को। लगातार जो स्टूडेंट्स हैं वो नई व्यवस्था लाने की मांग कर रहे हैं। एनटीए की जो एजेंसी है उसको बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद की ओर से आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एनटीए एजेंसी का पुतला फूंका गया और लगातार इनकी मांग है कि जिस तरीके से एनटीए की परीक्षा लगातार लीक होती है, पिछले साल भी लीक हुई थी, इस बार भी लीक हो, जल्द से जल्द उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो स्टूडेंट है भविष्य उनका जो है खराब ना हो, इसके लिए भी बेहतर फैसिलिटी करने की ज़रूरत है और सरकार को इस पर कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। जिस तरह से एनटीए के द्वारा परीक्षाएं हो रही है, खासकर नीट की परीक्षाएं दूसरी बार ये रद्द करनी पड़ी, क्या कहते हैं? एनटीए की तैयारी करने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए गांव देहात गरीब घर के लड़के, उनके माता पिता किस प्रकार से फीस इकट्ठा करते हैं, उनको तैयारी के लिए पैसा देते हैं और जब छात्र एक साल पूरा तैयारी करते हैं, जब परीक्षा देकर आते हैं तो पता चलता है कि परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं और ये लगातार 9 सालों से ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि कोई भी परीक्षा होती है रद्द हो जाती है। 9 सालों से हो रही है और एक ही एजेंसी करा रही है, एनटीए करा रही है। तो केंद्र सरकार से हमारी एक ही मांग है, जब बार बार एक ही एजेंसी को दोषी पाया जा रहा है, एक ही एजेंसी के माध्यम से पेपर लीक हो जा रहा है, कोई भी सुरक्षाएं नहीं हो पा रही, तो उस एजेंसी को बर्खास्त कीजिए और केंद्र सरकार तत्काल बर्खास्त करे और सीबीआई जांच कराए। जो भी सिंडिकेट में शामिल है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार से कोई भी घटनाएं घटित न हो पाए, ताकि किसी भी छात्र का भविष्य खराब हो पाए। आरोप ये लग रहे हैं कि सरकार के कुछ लोग भी उसमें शामिल हैं, इसलिए लगातार एनटीए को ही दिया जा रहा है। सरकार उसकी जांच कराए, जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं उसकी सीबीआई जांच हो, सबके ऊपर कार्रवाई कराई जाए, क्योंकि सरकार निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है, जो भी होगा कार्रवाई किया जाएगा। और विद्यार्थी परिषद की यही मांग है, कार्रवाई हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और एनटीए की परीक्षा, जो भी परीक्षाएं आगामी आने वाली है, सब निष्पक्ष तरीके से हो, किसी में भी किसी प्रकार की त्रुटि न हो और कोई पेपर लीक न हो। अगर पेपर लीक होगा, ऐसी समस्याएं आएंगी तो हम लोग विरोध प्रदर्शन करने और आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। सरकार एनटीए एजेंसी को दोषी पाया था तो सरकार उसको बर्खास्त करने का कार्य करेगी। मेरा नाम आकाश प्रताप सिंह है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विभाग संयोजक और प्रांत राज्य विश्वविद्यालय का कार्य संयोजक हूँ। जिस तरह से एनटीए की ये गड़बड़ी सामने आई है, क्या लगता है कि सरकार को इसको बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, उससे पहले जांच करनी चाहिए और जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूरी है। हम लोग सरकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यही मांग करती है कि ये जांच जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हो सके इस जांच को कराया जाए और इस जांच में जो भी दोषी हो, कोई भी दोषी हो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जब कोई पिछली बार भी नीट की परीक्षा ऐसे ही लीक हुई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछली बार नीट की परीक्षा जो लीक हुई थी उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई किया, क्या नहीं किया, इससे हम लोगों को वर्तमान की जो स्थिति है, छात्र जो परेशान है, वर्तमान स्थिति को लेकर हम लोग मैदान में हैं। अगर इस बार सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो ये लड़ाई आर पार की होगी। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जयदेश के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।